सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्टिफिक टेक को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो बात है उस जमाने की 6000 बीसी की, जब यहाँ पे यूज किया जाता था बार्टर सिस्टम, जिसमें यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता था गुड्स को डायरेक्टली अदर गुड्स के लिए। और तब से ये चलता आ रहा था 90s के तौर तक। और बाद में यहाँ पे 90s में गवर्नमेंट ने एक साथ आके मिल के यहाँ पे एक ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया था कि यूज किया जाएगा मनी का, और गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स और अदर करेंसीज का यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, थिंग्स एक्सचेंज करने के लिए। पर तभी गोल्ड यूज करना काफी इनकन्वीनियंट था लोगों के लिए, और उसकी चोरी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसी के कारण से यहाँ पे मनी का यूज करना शुरू कर दिया, पेपर और कॉटन का मिक्स करके। यहाँ पे रुपीस बनाए गए, डॉलर्स बनाए गए, अरब्स बनाए गए, काफी से नोट बनाए गए अलग अलग नेशन के। और उसके बाद 2000 तक यही चलता आया था कि यही करेंसी अभी भी चल रही है। यहाँ पे इंडिया में रुपीस यूज किए जाते हैं, डॉलर्स यूज किए जाते हैं, अमेरिका में अरब यूज किए जाते हैं, दुबई में, और यही सिलसिला चलता जाएगा, पता नहीं कब तक। पर अभी के फिलहाल के लिए तो भी यही किस्सा चलता आ रहा है। पर 2009 में क्या हुआ? जी हाँ, सकुरा नाकामोटो ने यहाँ पे बिटकॉइन का जो वर्जन है उसको डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ के यहाँ पे एक न्यू बिटकॉइन का सिलसिला शुरू किया। और ये अभी के रेंज में काफी हाई पहुंच चुका है, मतलब करेंसी से ज्यादा इसकी प्राइस हो चुकी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हे गाइस दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया ना? कैसे हो सभी? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। और आज का इंट्रो थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि मैंने आज से यही स्टार्ट करने का सोचा है। ये काफी अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग में बता देने का कि क्या हम करने वाले हैं इस वीडियो में, और बाद में इंट्रो शुरू करने का। तो ये कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। जी, हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में, और देखेंगे हम क्या होता है बिटकॉइन, क्यों इनकी वैल्यू इतनी हाई हो चुकी है 2009 से 2021 तक, और देखेंगे क्या रीजन है इसके पीछे, और पूरी जानकारी लेंगे बिटकॉइन की। तो बने रहिए इस वीडियो में। बाकी मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज कदम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्टिफिक टेक। चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे सब्सक्राइब करने पे, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। क्योंकि आज मैंने अपने YouTube का एनालिटिक्स चेक किया और वहां पे मैंने देखा कि यहाँ पे 77% यहाँ पे हमारी ऑडियंस है जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते हुए भी व्यूज लेके जा रही है। तो यार ये मत करो, आप व्यूज तो दे रहे हो हमें पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिससे हमारी फैमिली बढ़ेगी नहीं। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स से बहुत क्लोज है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। 77% जो लोग हैं यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा लगेगा मुझे अगर मेरे 100 फास्ट हो जाए। तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। और बस यही कहने के लिए ये वीडियो मैंने बीच में स्टार्टिंग में ही डाल दिया था, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस देखने से पहले ही स्किप कर देंगे। तो वीडियो को और सीधा बढ़ते हैं। तो बिटकॉइन की जो बात करूं, तो बिटकॉइन स्टार्ट हुए थे 3 दिसंबर 2009 में। जी हाँ, सकुरा नाकामोटो ने यहाँ पे बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था, बिटकॉइन को यहाँ पे लाया था मार्केटिंग सिस्टम में, और तब से बिटकॉइन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे अभी की लेटेस्ट प्राइस में आपको बताऊँ, तो सीधा मैं अपने लैपटॉप की ओर चलता हूँ, सीधा वहीं से आपको लेटेस्ट प्राइस बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रोम खोल लिया है, यहाँ पे जल्दी से मैं क्रोम खोल लेता हूँ, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्राइस ऑफ बिटकॉइन इन इंडिया। तो यहाँ पे मुझे बिटकॉइन की प्राइस क्या दिखा रही है आप ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे मुझे दिख रही है 367। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो ये प्राइस करीबन 26 लाख आ रही है, 25 लाख
97,034 रुपीज, 0.87 रुपीज, सॉरी, ये यहाँ पे इंडियन रुपी में। और इसी के मैं बात करूं इन यूएस की यानी कि अमेरिका में डॉलर, तो डॉलर्स में बात करूं तो यहाँ पे $34,810 यहाँ पे मुझे लेटेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो खुद जाके चेक करिए अभी की लेटेस्ट बिटकॉइन की काउंट। तो ये काफी हाई है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस है। तो ये क्यों है, क्यों इतना बिटकॉइन आ गया 2009 से सिर्फ 10 इयर्स में इतनी ज्यादा प्राइस हो गई एक बिटकॉइन की। जी हाँ, पूरी वीडियो देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, कोई बात नहीं, आप पूरी वीडियो देखेंगे मुझे पता है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लेंदी नहीं होनी चाहिए। तो बिटकॉइंस का अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइंस मतलब कि होते हैं डिजिटल कॉइन्स। जी हाँ, डिजिटल कॉइन्स मतलब क्या, आप अगर मैं कहूँ आपको कि आपको अगर खुद जाके खरीदना है, ओके, आप जाइए कोई भी गोल्ड शॉप पे, गोल्ड शॉप से आपने अगर 24 कैरेट का 10 ग्राम का यानी कि 1 तोले का यहाँ पे आपने गोल्ड का कॉइन खरीदा, तो गोल्ड का कॉइन आपने घर पे लाया किसी लॉकर में रख दिया और बाय चांस आप घर में ना हो और कोई चोर आके वो चोरी कर जाए, तो ये आपको रिस्क रहती है। जिससे कि बिटकॉइन में ये रिस्क आपको आएगी नहीं, क्योंकि बिटकॉइन से ये जो है ये डिजिटली सेव होते हैं, ये आप बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इन्हें बिटकॉइन को डिजिटली ही यूज करना पड़ता है, डिजिटली ही एक्सचेंज करना पड़ता है, डिजिटली आप उसे किसी को दे दीजिए, किसी से ले लीजिए, पर सब काम आपको डिजिटल ही करना पड़ेगा यहाँ पे बिटकॉइन की हेल्प के साथ। तो बिटकॉइन की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको किसी भी बैंक यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब बैंक का किसी भी आप पे दबाव नहीं होगा, कोई इंसान आप पे दबाव नहीं लाएगा। अगर आपको बिटकॉइन को किसी को देना है तो सीधे आप एकदम इजीली उसे ट्रांजैक्शन करके दे सकते हो, किसी से लेना है तो इजीली उसे ट्रांजैक्शन करके दे सकते हो, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक बिटकॉइन चलते रहेंगे। तो बिटकॉइन आजकल काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वैल्यू भी काफी हाई हो गई है, पर इनको समझने के लिए पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधी हिस्ट्री की बिटकॉइन के ओर। तो हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है 2009 में ही डेवलप हुए थे, ऑफिशियली लॉन्च हुए थे, पर उसके पहले यहाँ पे सातोशी नाकामोटो ने 2008 में ही bitcoins.org की एक वेबसाइट खोली थी। जी हाँ, सातोशी नाकामोटो ने वेबसाइट खोली थी bitcoins.org इस नाम से, और यहाँ पे इन्होंने काफी से बिटकॉइन को माइन कर लिया था। नियरली 1 मिलियन बिटकॉइन को इन्होंने पहले से माइन कर लिया था, जो कि तब के टाइम में सिर्फ $1 या उससे भी कम के प्राइस के थे, और इसकी प्राइस रेंज अब 1000 लाख में चली गई है। जी, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया ही है, कुछ तो 80,000 के करीब इसकी US डॉलर्स में प्राइस चली गई है। और यहाँ पे इन्होंने 1 मिलियन बिटकॉइंस की, और उसी के बाद 2009 में उन्होंने 2 पिज्जाज मंगाने के लिए 10,000 बिटकॉइंस का यूज किया था। जी हाँ, पापा जॉन्स इस पिज्जा के सेंटर से उन्होंने, पापा जॉन्स आपको पता ही होगा एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी यहाँ पे फ्रेंचाइजी है पिज्जाज की, और यहाँ से इन्होंने 2 पिज्जाज मंगाए थे जो कि लिटरली 10,000 बिटकॉइन के थे। तो आप सोच सकते हो कितनी कम प्राइस होगी, और अभी उन्होंने 80 मिलियन सरपास कर दिए होते अगर वो अभी के रेंज में 10,000 बिटकॉइन किसी को देते। तो आप समझ सकते हो सातोशी ने कितनी ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन की होगी और तब के टाइम में कितनी छोटी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते गए। 2011 या 12 में कुछ तो बेसिकली इसकी प्राइस थी $100, फिर वो 2015 तक बन चुकी थी $1,800, और उसके बाद यहाँ पे 2021 में लेटेस्ट प्राइस में बताओ तो 24 लाख 26 लाख उसने क्रॉस कर लिया है। 25 लाख 97,000 ऐसी कुछ तो वैल्यू उसने सरपास कर ली है, जो कि काफी बड़ी बात है। और यहाँ पे इन बिटकॉइन की हिस्ट्री के बारे में मैंने जितना सर्च किया उसमें से तो यही पता चला कि बिटकॉइंस को bitcoins.org इस वेबसाइट का क्रिएशन के बाद बनाया गया था। तो सीधे बढ़ते इसकी वर्किंग की तरफ।
तो वर्किंग देखेंगे और उसके बाद ही हम देख लेंगे कि क्या इनकी वैल्यू इतनी हाई हो चुकी है। तो वर्किंग के बारे में बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पे, अगर बिटकॉइन की बात करें तो प्रोफेशनल वेबसाइट जहाँ से मैंने ये देखा है उन्होंने तो कहा है कि बिटकॉइन यानी कि एक डिजिटल वॉलेट को रूप है, डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। ईच ट्रांजेक्शन जो की जाती है बिटकॉइन की हेल्प से वो एक पब्लिक लिस्ट जिसे कि कहते हैं ब्लॉकचेन इसमें सेव होती है। और बताऊं मैं अपनी तरफ से तो ये जो पूरी वेबसाइट है ये सिर्फ 2 लोगों पे निर्भर है। एक तो इन्हें चलाने वाले जो कि ट्रांजैक्शंस को सेंड किए हुए ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे वैलिडेट करते हैं और एक पब्लिक के ऊपर ये चलती है। जैसे कि बेसिकली मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बता दूं, यहाँ पे आप ले लीजिए रमेश को, ओके, रमेश और सुरेश ये 2 एक ही विलेज के हैं और ये बिटकॉइन यूज कर रहे हैं। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे सच मत मान लेना। रमेश के पास यहाँ पे बहुत से वीट के सीड्स है, वीट के सीड्स को यहाँ पे परचेस करने हैं सुरेश को बिटकॉइन की हेल्प से। तो बिटकॉइन वो सुरेश 1 बिटकॉइन या उससे कम नहीं बेच सकता, 1 बिटकॉइन बेचेगा। एग्जांपल है, टोटली एग्जांपल है, यहाँ पे हंस सकते हो आप इस एग्जांपल पे। तो 1 बिटकॉइन यहाँ पे बेचेगा। तो यहाँ पे माइनर्स नाम के यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हैं। तो सुरेश के यहाँ पे 1 बिटकॉइन यहाँ पे सुरेश का माइनस होगा उसके वॉलेट से, डिजिटल वॉलेट से, और 1 बिटकॉइन ऐड होगा रमेश के वॉलेट में। और तब वीट के सीड्स वो डायरेक्टली उसे दे सकता है बिना बैंक की हेल्प से, बिना करेंसी के हेल्प से। आप समझ सकते हो इतना आसान होगा। पर बिटकॉइन, इसी के कारण से बिटकॉइन जो है इनकी वैल्यू हाई हो चुकी है और जाके पहुंच चुकी है 20+ लाख तक। और बेसिकली यहाँ पे पूरा जो ये यहाँ पे सेटअप रहता है जो कि माइनर्स का जो काम होता है वैलिडेट करना यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को, और इनके बदले यहाँ पे bitcoin.org इस वेबसाइट से उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं एज अ बिटकॉइन। 1 बिटकॉइन देंगे उन्हें 2 बिटकॉइन देंगे। यही काम होता है, जितना अच्छा माइनर काम करेगा और उतना अच्छा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और यही काम है माइनर्स का। तो माइनर्स भी काफी पैसा कमा लेते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करके। पर यहाँ पे ये जो माइनस काम करते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड काम रहता है, काफी मैथमेटिक्स का, लॉजिक का यहाँ पे रहता है काम। तो इसीलिए उसकी तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, हम सिंपली इसे समझ रहे हैं। तो माइनस क्या करते हैं, सुरेश की अकाउंट से यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं बिटकॉइन और रमेश की अकाउंट में यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं बिटकॉइन। और इनकी जो है पब्लिक में, लिस्ट में, ब्लॉकचेन में यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यही एक बेसिक सा काम है बिटकॉइन का, और इसी के कारण से बिटकॉइन कितने हाई हो रहे हैं। और वीडियो के अगले पड़ाव की ओर बढ़ूं तो लेजर मतलब क्या होता है, तो लेजर मतलब कि एक पब्लिक की लिस्ट या फिर कह सकते हैं एक पब्लिक की चेन जिसमें हर इंसान के पास एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे आप इसे एक इंसान से, मतलब सुरेश की अकाउंट से रमेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इस बिटकॉइन को सेंड करने के लिए कोई ज्यादा यहाँ पे झंझट करने की काम नहीं है। सिर्फ सुरेश को यहाँ पे एक मैसेज लिखना होगा जो हम व्हाट्सएप पे लिखते हैं सिंपली, वैसे एक मैसेज लिखना होगा कि ट्रांजैक्शन सेंड ऐसे ऐसे, और उसका अकाउंट नंबर जिसको आप सेंड कर रहे हो, और यहाँ पे उसे सेंड कर देना होगा। पर आप सोचोगे अगर इतना इजी है तो दूसरे पब्लिक जो लोग हैं वो भी इस ट्रांजैक्शन को दूसरे के इससे कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे जरूरत होती है एक यूनिक सिग्नेचर की, और ये सिग्नेचर जो होता है ये हर अकाउंट का ऐसे साइन करना नहीं पड़ता। इस सिग्नेचर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक यूनिक कोड मिलता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन का अलग अलग यूनिक कोड होता है जो सिर्फ उस इंसान को ही मिलता है जो इस ट्रांजैक्शन को कर रहा है। तो बेसिकली ये काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बैंक की झंझट नहीं चाहिए, आपको आपके पैसे किसी दबाव के नीचे ना दबे हुए चाहिए, तो बिटकॉइन से एक अच्छी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बिटकॉइन से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और बाकी वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना इस वीडियो को सबके साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और बाकी सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे।
और बाकी क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी कर देना कि कैसा लगा ये वीडियो और क्या मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं या फिर अनबॉक्सिंग का कंटेंट ही आपको पसंद आ रहा है। तो वीडियो में बस इतना ही था, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बाकी तब तक के लिए खुश रहिए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलिए बाय बाय।